इसलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम अगर पूछो तो लोग कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन मैं कहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई ये तो पता करो कि मौलाना आजाद का असली नाम क्या था और मौलाना आजाद कहां पैदा हुए थे, कहां से आए थे, उनके बचपन में नाम क्या था, जवानी में नाम क्या था। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। यह किताब कब मिलेगी, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से छपी थी और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 से लेकर के 1958 तक। हम आज कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो हम बड़ी खामियां निकालते हैं कि पता नहीं कहां से पढ़ के आई हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं है, ये नहीं है, कोई डिग्री मांगता है, कुछ मांगता है। लेकिन देश के पहले शिक्षा मंत्री जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, ये भारत में पैदा नहीं हुए थे, ना भारत में इनका कोई रिश्तेदार था, न इनके माता पिता भारत के थे। इनके पिता मक्का के में रहने वाले थे, इनकी मां मदीने की रहने वाली थी और इन साहब का जन्म मक्का में हुआ था 1888 में। ये भारत आ गए 1902 में। पूरी दुनिया की सारी किताबें खंगाल दी, मुझे यह पता नहीं चला आज तक कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए कम से कम पढ़ा लिखा हो, कुछ ज्ञान हो। आज तो हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से पूछते हैं, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, ये मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसे से निकल के मदरसा साहब ये शिक्षा मंत्री बने और 47 से 58 तक रहे। और इतने झूठे थे, ये इतने डरपोक थे कि अपने रहते रहते जो किताब इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब को 1958 से पहले लिखा और उस वक्त की जो सच्चाइयां थी और इनके जो मक्कारी के मंसूबे थे, जो साजिशें थी इस आदमी की, उसके बारे में लिखने की हिम्मत अपने जीते जी नहीं हुई। क्योंकि अगर ये लिख देते तो इनकी पोल खुल जाती, तो फिर ये शिक्षा मंत्री नहीं रहते और इनका हिडन एजेंडा पता चल जाता। तो अपने लिखने से मरने से पहले इन्होंने 30 पन्ने अलग से लिखे और कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके 30-35 साल के बाद इस 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। वो 30 पन्ने समेत ये किताब मिल गई है मुझे। जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच न बोल पाया हो, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना ना हो, भारत के फ्रीडम मूवमेंट से उसका कोई मतलब ही ना हो, उसके बाप का दादा का, वो यहां आए शामिल हो गए। मक्का में रहने वाला आदमी कलकत्ता चला गया, जबकि कलकत्ता से कोई कल्चर का मामला नहीं था। और किसी ने पूछा, और ये उस दौर में शिक्षा मंत्री बने जब हमारे देश में उस वक्त, आज 1 तारीख है, सारे देश में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? उस वक्त के विद्वान महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है। उसे भारत में टीचर्स डे के नाम से याद किया जाता है। वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं बने। शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा होने वाला यह शख्स बना। और उसके बाद शिक्षा का हाल क्या रहा? 30 साल तक ऐसे ही लोग आए। हुमायूं कबीर आए, एनसी छागला आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए, प्रोफेसर नूरुल हसन आए और आखिर में 2004 से लेके 2009 तक मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वो 5 साल तक रहे। 30 साल तक शिक्षा में रहने के बाद कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। लेकिन हम कोई बात फैक्ट पे नहीं करना चाहते हैं।
सच्चाई पे नहीं करना चाहते। इसलिए आपने इतिहास में जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या चाहे उनकी एक बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कभी क्लर्क हुआ करती थी, फिर उनकी नजदीकियों के कारण वो बहुत बड़ी प्रोफेसर हो गई और बंगाल में 6ठी क्लास की एक किताब उन्होंने लिखी है। बंगाल के अंदर बंगाली में किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, और उसमें वो मैडम जिनको मैंने अभी सुना है 60 गांठ से प्रोफेसर ऑफ एमेटस की डिग्री मिल गई है, और वो उस किताब में लिख रही हैं, बंगाली में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान राम विदेशी थे और भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे और वो राक्षस मूल के थे। ये बच्चों को 6ठी क्लास की किताब में बंगाल में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने आजाद होने के बाद भी इस देश में सत्ताधारियों ने अपने लालच में अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए भारत की सनातन संस्कृति को, भारत के मूल्यों को, यहां की संस्कृति को, आस्थाओं को, सरोकारों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया और एक ऐसी संस्कृति यहां डाली कि यहां बच्चे क्लर्क बने, यहां सिर्फ मालिक की जू हजूरी करें, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज ना हो, वो सिर्फ मार्कशीट के मोहताज बन के रह जाएं। अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, जो गौरवशाली इतिहास है उसको वो जान न पाएं। इसलिए अकबर दी में ग्रेट को पढ़ते रहें, इसलिए औरंगजेब का रोड का नाम रख दिया जाए, इसलिए भारत के अंदर किंग एम्परर जॉर्ज 5 जो 5वां राजा था, इंग्लैंड से आया था, आज भी दिल्ली के अंदर कोरोनेशन पार्क है, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी उसकी जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। आज भी अंग्रेजों के नाम से बहुत सड़कें हैं, आज भी मुगलों के नाम से बहुत सारी सड़कें हैं। इसलिए आपको बताया जाता है कि वो आक्रांत थे, ये किया, उन्होंने किस तरीके से भगवान राम का मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे काशी में बाबा विश्वनाथ, ये सब हमें पता है और दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता। क्यों? इसीलिए भारत के अंदर भारतीय पैदा नहीं हो रहे हैं, भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आईएएस और पीसीएस, जिसे व्हाइट कॉलर क्लर्क कहते हैं, वो पैदा हो रहे हैं। न उनका भारत की संस्कृति से कोई इंटरेस्ट है, न सरोकारों से कोई इंटरेस्ट है, उनको सत्ता की जी हजूरी करनी है। इसलिए जब सत्ताएं बदलती हैं तो फर्क कैसे पड़ता है। मैंने बंगाल की आपको उदाहरण दिया, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में, क्योंकि वहां सरकार एक अल्ट्रा सेकुलर आ गई है और सरकारों के मजबूरियां देखिए कि कैसे उसमें जिहादी और अंडरवर्ल्ड दाऊद माफिया, हाजी मस्तान, करीम लाला, ये तमाम जो लेगेसी मुंबई में चल रही थी, उन लोगों के लोग सत्ता में बैठ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। उन्होंने मराठी में किताब आई है जनरल नॉलेज की, जो बच्चों को 8वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है। शारदा ठाकुर, ये आप जैसे बच्चों का ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि आपने और बच्चों के मुकाबले एक तेजी से देश को अवेयर करने की ये जो मुहिम है उसमें लीड ली हुई है। आपको उनका नेतृत्व करना है, आपको उन्हें अपनी लीडरशिप प्रदान करनी है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये इसलिए कि इस पे चर्चा आपके लेवल पे होनी चाहिए। मराठी में जो किताब पढ़ाई जा रही है 8वीं क्लास की, उसमें लिखा हुआ है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये 3 नाम हम पिछले 40-50 साल से रोज गिन रहे हैं। युवा थे, 24-24, 23-23 साल की इनकी उम्रें थी, और ये तीनों को एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन सत्ता में कितने जहरीले, कितने खतरनाक लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं कि उन्होंने बिना चुपचाप से बताए 8वीं क्लास की किताब में लिखा है सरदार शहीद भगत सिंह,
राजगुरु और सुखदेव का नाम हटा करके वहां कुर्बान हुसैन का नाम आ गया है। यह हमारे सामने हुआ है, कोई 50 साल पुरानी घटना नहीं है। मैकाले ने नहीं किया, मौलाना आजाद और प्रोफेसर नूर हसन ने नहीं किया। उन्होंने जो करना था वो तो बेड़ा गर्क करके चले गए। लेकिन हमारे और आपके जमाने जब इतनी संचार क्रांति है कि कुछ झूठ छुप नहीं सकता, उसके बावजूद भी वो ताकतें जो भारत में पाकिस्तान को वोट देने के बाद, पाकिस्तान के फेवर में वोट देने के बाद भारत में रह गई, अलग अलग मुखौटों में अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उन्होंने पार्टियां ज्वाइन कर ली, वो आज भी वही एजेंडा चला रहे हैं।